प्रैक्टिकली स्पीकिंग लोग पागल हो जाएंगे, आसपास में मार काट हो जाएगी उन लोगों में जो स्पेसक्राफ्ट में बैठे होंगे। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि मार्स पर ट्रेवल करना एक सुसाइड, मास सुसाइड जैसा ही होगा। लेकिन इसकी असली प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक और स्वागत करता हूं आपका एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मार्स के कॉलोनाइजेशन को लेके। अब वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में काफी सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन ह्यूमंस सिर्फ एक प्लैनेट के ऊपर अपनी नजर गड़ा के बैठे हैं, जिस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट मार्स। रेड प्लैनेट भी कहते हैं जिसे। कई सारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का तो ये भी क्लेम है कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले लाइफ लाइक सिचुएशंस एग्जिस्ट करती थी मार्स पे। और ये सारे क्लेम्स ने एक बात को हमेशा पुश किया है कि क्या हम मार्स के अंदर वो कंडीशंस को रिक्रिएट कर सकते हैं, क्या ह्यूमन कॉलोनीज वहां पर सेटअप हो सकती हैं। चाहे स्काई-फाई बुक्स की माने या फिर हॉलीवुड मूवीज की माने, रेड प्लैनेट एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट तो डेफिनेटली है। और हम अपने इलॉन भाई को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो कि स्पेसएक्स कंपनी के थ्रू मार्स कॉलोनाइजेशन को लीड कर रहा है, वही तो है असली फ्लैग बियरर, जिसके बेसिस पे दुनिया कह रही है कि भैया शायद ये पॉसिबल है भी। अब देखा जाए तो सिर्फ इलॉन भाई हमारे नहीं है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी एक एम्बिशियस ड्रीम पाल लिया है। वो भी एक मार्शियन सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसके 60,000 ऑक्यूपेंट्स होने वाले हैं। और ये बात कर रहे हैं हम लोग 2117 की, यानी कि अभी से करीब 95 साल बाद। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स और मिशंस हमें एक्साइट तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी है? क्या ये सब पॉसिबल भी है या बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा? अब बात करते हैं उन रीजंस की। ये साइंटिफिक कम्युनिटी क्यों कह रही है कि भैया ये एक वाइल्ड ह्यूमन फैंटेसी से ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात लॉजिस्टिक चैलेंज की, कि मार्स पे पहुंचना कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भैया मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को पहले मार्स पे पहुंचाना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं होने वाला। और ना सिर्फ ह्यूमंस, वो लाइफ सेविंग और क्रिटिकल मटेरियल्स को भी पहुंचाना पड़ेगा, चाहे वो मेडिसिन हो, फ्यूज हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो। अब ये पहाड़ जैसा काम होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्स का डिस्टेंस हमारे प्लैनेट अर्थ से 230 मिलियन किलोमीटर है। और वो भी तब जब मार्स और अर्थ आपस में सबसे पास होते हैं। ये दोनों के जो रोटेशंस है उसमें डिस्टेंस वेरी होता रहता है हम दोनों प्लैनेट्स के बीच में। और इसीलिए इन दोनों में जो सबसे क्लोजेस्ट टाइम विंडो होता है, वो टाइम विंडो सिर्फ 22 महीने में एक बार आता है। यानी कि अगर आपको ट्रैवल करना है मार्स पे, तो आपको वो 22 महीने में एक बार आने वाले इंस्टेंस में ही ट्रैवल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और तब भी आपको 7 से 9 महीने लग जाएंगे मार्स पर पहुंचने में। अगर आपने किसी और टाइम विंडो में ट्रैवल करने का डिसाइड किया तो लगभग 2 साल भी लग सकते हैं मार्स पे पहुंचने में। अब इस चीज को इमेजिन करो आप कि आप एक स्पेस शटल के अंदर बैठे हुए हो और आप उस टाइम विंडो के अंदर ही जा रहे हो, यानी कि 7 से 9 महीने तक वो स्पेसक्राफ्ट आपका बिग बॉस का हाउस बन जाएगा। आप उस स्पेसक्राफ्ट से निकल भी नहीं पाओगे। और यही चीज अगर वो टाइम विंडो में सोने के बाद हो तो 2 साल तक उस एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर बंद रहोगे। उस वजह से क्या स्ट्रेस होने वाला है, आपकी मेंटल कंडीशन क्या होने वाली है, आप इमेजिन भी कर सकते हो। तो 9 महीने बाद जो कदम रखेंगे मार्स पे, वो तो दूर की बात है, वो जिंदा भी बचेंगे अंदर। अब दूसरे चैलेंज की बात करते हैं कि भैया इतने सारे सपोर्टिंग मटेरियल को रेड प्लैनेट पे ले जाओगे कैसे? आपको मार्स पे जीने के लिए खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन टैंक चाहिए। ये सारी चीजें भी तो पहुंचानी पड़ेंगी। इसका मतलब बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स चाहिए होंगी, सिर्फ ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं है, सारे लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने में। और विंडो कितनी है? सिर्फ 22 महीने में सिर्फ एक विंडो। अब एक और बड़ा फैक्टर भी है, जो कि है सेफली लैंड कर पाना मार्स पे। आज की डेट में एक भी ह्यूमन, सिर्फ मूवीज को छोड़ देना तो एक भी ह्यूमन रियलिटी में मार्स पे लैंड नहीं कर पाया है। सिर्फ स्पेस रोवर्स के अलावा या फिर रोबोट्स के अलावा मार्स पे कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस आज तक पहुंची ही नहीं है। और सिर्फ ये एक फैक्ट ही बता देता है कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन मार्स पे आने वाले 50 या 100 साल में होना कितना बड़ा सपना ही है, जो शायद सपना ही रह जाएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, जो है हॉस्टाइल और इनहैबिटेबल एनवायरनमेंट। हमारा प्लैनेट अर्थ पूरे यूनिवर्स के अंदर शायद इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ सपोर्ट होती है। इसमें बहुत सारी कंड्यूसिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि लिक्विड वाटर का होना, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, एक परफेक्ट ग्रेविटी होना, मैग्नेटिक फील्ड का होना, जिससे हार्मफुल रेडिएशन से, सन के हार्मफुल रेडिएशन से हमको प्रोटेक्शन मिले। और ये सारे फैक्टर्स मिलके लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ पे। लेकिन ये रेड प्लैनेट
प्लैनेट पे कोई भी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि मार्स पर ट्रेवल करना एक सुसाइड, मास सुसाइड जैसा ही होगा। अब जो भी डाई हार्ड फैंस हैं मार्स कॉलोनाइजेशन के, वो तो पहले ही जानते हैं इस हॉस्टाइल और इनहैबिटेबल एनवायरनमेंट के बारे में। तो भैया उन्होंने कुछ अपने हाइपोथेसिस दिए हैं, उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं कि ऐसे हो सकता है सर्वाइवल ह्यूमंस का रेड प्लैनेट पे। और उनका पहला सॉल्यूशन है एस्ट्रोनॉट जैकेट। उनके हिसाब से आपको एक एस्ट्रोनॉट जैकेट पहन के रखनी पड़ेगी जो कि आपका ऑक्सीजन सपोर्ट देगी, आपको एक लाइफ सपोर्ट देगी और आपको उस जैकेट से प्रोटेक्शन भी मिलेगी रेडिएशन से। एक दूसरा सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया गया और वो है एक बायोडोम हैबिटेट बनाना, एक ऐसा डोम जिसके अंदर आप अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएंगे, उन कंडीशंस को क्रिएट कर पाएंगे, आर्टिफिशियली क्रिएट कर पाएंगे। अब ये सॉल्यूशन से मार्स पे सर्वाइवल तो पॉसिबल है, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है इस बात में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप सोच के देखो, अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट जैकेट पहननी पड़ जाए अपनी पूरी जिंदगी तो आपका क्या हाल होगा, या फिर आपको एक बायोडोम के अंदर ट्रैप्ड रहना पड़े पूरी जिंदगी तो आपका क्या होगा। और इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है हेल्थ। हम इस धरती पे जब रहते हैं तो भैया अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत केयर करते हैं, लेकिन हमारी इस मेंटल और फिजिकल हेल्थ का क्या होगा जब हम एक रेड प्लैनेट मार्स के एक बायोडोम के अंदर सीमित रह जाएंगे और उससे बाहर निकलेंगे हमेशा एक एस्ट्रोनॉट जैकेट लेके। ये एक जेल से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला। और एक जेल में इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये सब प्रोटेक्शन से नहीं ली तो आपका क्या होने वाला है, रप्चर्ड लंग्स, आपके बॉडी टिश्यूज जल जाएंगे, अनटाइमली डेथ हो सकती है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, लो ग्रेविटी। ये कुछ मोमेंट्स के लिए तो अच्छा लगता है जंप करना और उड़ जाना हवा में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप लो ग्रेविटी एक्सपोजर में रहोगे तो आपके बॉडी पे ऐसे ऐसे इफेक्ट्स होने वाले हैं जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई एस्ट्रोनॉट्स जो कि ऐसे स्पेस मिशंस पर जाते हैं और लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में कई महीने बिता देते हैं, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इसका काफी बुरा असर होता है। उनके बोन और मसल लॉस रिपोर्ट किए गए हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिपोर्ट किए गए हैं, विजुअल डिसऑर्डर्स और जाने क्या क्या। और एक सबसे बड़ी बात, कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भैया अगर आप लो ग्रेविटी कंडीशन में बहुत लंबे समय तक रहे तो आप रिक्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, आप इन द सेंस आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आप बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट आपकी स्पर्म क्वालिटी को बुरी तरीके से इफेक्ट करता है और एक विमेन की एबिलिटी को इफेक्ट करता है एक क्वालिटी एग्स को प्रोड्यूस करने में। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ ह्यूमंस मार्स पे चले भी गए तो शायद वो रिप्रोड्यूस करके वहां पर अपनी आगे की जनरेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सिर्फ अर्थ से मार्स पे जो बंदे चले गए वो चले गए, उनका आगे कोई भविष्य नहीं होने वाला वहां पे। और ये सुन के ही आपको अंदाजा हो गया होगा कितना डिप्रेसिंग होने वाला है मार्स पे रहना। अब एक आइडिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और अगर ये आइडिया इंप्लीमेंट हो जाता या हो जाए किसी दिन तो शायद काफी हद तक प्रैक्टिकल है कि मार्स एक अर्थ लाइक कंडीशंस हो सकती हैं और उसको कहेंगे टेराफॉर्मिंग। वेल, टेराफॉर्मिंग अ प्लैनेट ये एक ऐसा आइडिया है जो कि अभी तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस या एक सिर्फ फैंटेसी है। अब ये कितना प्रैक्टिकल होता है वो तो अलग बात है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिससे कि आप एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट करो एक एंटायर प्लैनेट पे, और अगर उस प्लैनेट को आपने हैबिटेबल बना दिया, उसका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, तो फिर आपको किसी बायोडोम की या फिर एस्ट्रोनॉट जैकेट की जरूरत नहीं होने वाली वहां रहने के लिए। अब ये टेराफॉर्मिंग करने के लिए एक साइंटिस्ट का सजेशन ये है कि भैया आप ग्रीन हाउस गैसेस और CO2 को मार्स पे छोड़ दो, ऐसे स्केल पे छोड़ो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो मार्स पे और इससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, उससे वो मच नीडेड एटमॉस्फेरिक लेयर भी आ जाएगी जो आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट भी करेगी, और इससे मार्स के फ्रोजन सी बेड्स भी पिघलेंगे जिससे कि लिक्विड वाटर अवेलेबल हो जाएगा। अब ये सब कंडीशंस अगर सच में हो जाएं तो वहां पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी हो पाएगा। लेकिन इसकी असली प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस स्केल पे CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर सके एक दूसरे प्लैनेट पे जो यहां से 230 मिलियन किलोमीटर दूर है। और इसलिए ये आइडिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और ये मैं नहीं साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये मार्स की कोलोनाइजेशन के आइडिया का फिर होगा क्या? अब इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है कि भैया मार्स पे कुछ लोग तो जाएंगे और वो कुछ लोग होने वाले हैं हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स जो कि 7 से 9 महीने भी स्पेस शटल्स के अंदर बिता लेते हैं और वो रिस्क भी झेलते हैं अपने हेल्थ डैमेजेस का।
अब वो वहां पर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे या फिर कुछ भी नई चीजें वहां करेंगे। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ह्यूमन कॉलोनी बनाना वो भी मार्स पे एक सपना है जो सपना ही रह जाएगा। तो अगली बार अगर मस्क भाई अगर ट्वीट करके ये बोले कि मार्स कॉलोनाइजेशन होने वाला है कुछ सालों में या फिर कुछ दशकों में, तो भैया उसकी बात को थोड़ा लाइटली लेना। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप कमेंट में ये शेयर कर सकते हैं कि आप और कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमसे सुनना चाहते हैं, हमारा वर्जन क्या है। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।